हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप्स आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक और प्यारी सी क्लास में। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट हो गया था। बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए थे, है ना। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में जानने वाले हैं आखिर ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम यानी कि मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना, पेशेंट को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना, उन जरूरतमंद लोगों को जो तकलीफ में है उनको सपोर्ट करना, ये सारी डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, यानी हेल्थ केयर सर्विस को डिलीवर करना एक जरूरतमंद पेशेंट को, इंसान को, एक पीपल से दूसरे पीपल को। ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो जब पेशेंट की हेल्प करते हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सर्विस दे रहे हैं, ये सारी चीजें आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। सभी को समझ में आ गया? बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चा। अभी आपने अपनी प्रेजेंस देनी है, फिर अपन लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला है, एडमिशन हो गया है और उनकी क्लासेस चालू हो चुकी है। हम लोगों ने आपका एकेडमिक कैलेंडर चालू होने से पहले ही क्लासेस स्टार्ट कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हर एक बच्चे के लिए, ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिलते रहे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आता रहे और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सारी चीजें आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले ही जान सको। ठीक है ना, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को और आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका अधूरा रहता है तो सिंपल आपने कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। ठीक है ना, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। आपके सामने टॉपिक समझ में आ गया, इसको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ये आखिर होता क्या है। यह डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि एक ऐसी हेल्थ सर्विस देना किसी पेशेंट को, किसी लोगों को, किसी जरूरतमंद इंसान को, वही हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो इसमें ना, जब भी हम किसी को हेल्थ केयर सर्विस देते हैं तो हम लोग किस किस चीज़ों पर फोकस करते हैं। जब भी हम लोगों को ना पेशेंट को विजिट करना होता है, पेशेंट को डायग्नोज कर रहे होते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो मकसद होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों पेशेंट को बीमारी होने से पहले प्रिवेंट कर देना, बीमारी से बचाना, प्रिवेंट करना। अगर बीमारी हो गई हो तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको जल्दी उस बीमारी से सेव करना। ठीक है, ट्रीट करना और रिहैबिलिटेशन, उसको आराम वगैरह देना, उसको सपोर्ट करना, बीमारी से बचाना, ये सारी चीजें हम पेशेंट को देते हैं। ये सारी चीजें पेशेंट से दूर करते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो रहा हो ना आपके मन में, तुरंत कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्या समझ नहीं आया, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। इट इंक्लूड बोथ गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ये हमारा प्राइवेटली और गवर्नमेंटली दोनों वे में होता है। आप लोगों को पता ही है, हमारे कम्युनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। दोनों में एक ही फोकस किया जाता है कि पेशेंट को प्रिवेंट करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट को रिहेबिलिटेशन करना है और पेशेंट को बीमारी से मुक्त करना है। ठीक है, सबका यही फोकस होता है और ये सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जिसको हम लोग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, है ना। यानी कि सर्विस देना पेशेंट को, वो हमारा डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये हम लोगों ने जान लिया है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम यानी कि पेशेंट को प्रिवेंट करना, ट्रीट करना, रिहेबिलिटेशन करना, उनको सपोर्ट करना, उनको ठीक करना, बीमारी से दूर करना, ये हमारा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे पेशेंट के लिए करते हैं। और ये हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट और कम्युनिटी हॉस्पिटल्स में सब इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाता है। ठीक है ना, बहुत सुंदर बच्चों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हम लोगों को ये तो पता चल गया कि सर
हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आखिर है क्या, इनका फोकस क्या है, इनका मकसद क्या है, ये तो हम लोगों ने पता कर लिया। इनके ना कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल्स जैसे कि हमारा प्राइमरी लेवल हो गया, फिर पब्लिक लेवल हो गया, इस तरीके से सेकेंडरी लेवल हो गया, ये कुछ लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स में ना हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे गांव वगैरह में क्लिनिक होता है, क्लिनिक में फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर आपका केस बड़ा है, क्रिटिकल है, अगर आपका मॉडरेट फॉर्म में है, ठीक है, प्राइमरी फर्स्ट एड तो आपको मिल जाएगा आपके गांव में ही, आपके छोटे क्लिनिक पर ही। लेकिन अगर केस थोड़ा बड़ा है और डॉक्टर ने अगर रेफर कर दिया तो वो आपको सेकेंडरी लेवल पर भेज सकता है, आपको अपने के नज़दीकी शहर में भेज सकता है, हॉस्पिटल में भेज सकता है। अगर उससे भी बड़ा केस हो तो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में आपको रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा लेवल्स वाइज होता है, यानी कि आपको जो सर्विसेज मिलती है अलग अलग लेवल पर आपको हेल्थ केयर सर्विस मिलती है। आपके गांव में जो क्लिनिक है वहाँ पे आपको फर्स्ट एड सर्विस मिलेगी। अगर आपका केस बड़ा है, आप क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हो, ठीक है, तो वो आपको आगे रेफर कर दिए जाएंगे बड़े डॉक्टर के पास, जहाँ पे आपको और अलग एडवांस लेवल की सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? गुड। तो एक एक करके लेवल समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है पेशेंट से, ठीक है। यानी कि पेशेंट से पहली बार जब डॉक्टर मीट करता है, जब उसको डायग्नोस करता है, उसको पता लगाता है कि आखिर इसको बीमारी क्या है, बिगनिंग फेज में ही बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाता है, बिगनिंग फेज में ही, स्टार्टिंग फेज में ही बीमारी का पता लगा लिया जाता है, ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके, बीमारी से बचा लिया जा सके क्रिटिकल सिचुएशन में ले आने से पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। अब जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है, जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी बिगिनिंग फेज होती है, जब भी बीमारी स्टार्ट होने वाली होती है, जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तभी हमारा ये प्राइमरी फेज होता है। और पेशेंट डॉक्टर के साथ जाकर वहाँ पे कांटेक्ट करता है और पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि अपनी सिचुएशन की, सर मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ये जो फोकस होता है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फोकस होता है, वो फोकस यानी कि जिस चीज़ पर महत्व दिया जाता है, जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है, वो है बीमारी को प्रिवेंट करना, बीमारी को ठीक करना। रोगियों के लिए पहला संपर्क बिंदु जहां पे बीमारियों की रोकथाम की जाती है। जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ये सिम्टम्स है, इस पेशेंट को ये बीमारी है, तो उसको जल्दी उस बीमारी को ना बढ़े ऐसी मेडिसिन देना, ऐसा ट्रीट करना, ऐसा सपोर्ट करना, ठीक है, ऐसा गाइड करना। ये हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में होता है, प्राइमरी में। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम लोग सेकंड लेवल की, तो सेकंड लेवल हमारा आता है सेकेंडरी सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर में मेरे प्यारे बच्चे, जब पेशेंट को बीमारी हो जाती है, प्राइमरी में तो हम लोगों ने प्रिवेंट किया, हम लोगों ने रोकथाम की। अगर रोकथाम नहीं हो पाई या फिर आप लोग ने वो स्टेज पार कर ली, ध्यान नहीं दिया, मेडिसिन टाइम से नहीं खाई, तो आप ना एक लेवल और आगे बढ़ जाओगे, आपकी बीमारी थोड़ी आगे चली जाएगी, ठीक है, और सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में जो क्या होता है, इसमें जो आपके स्पेशलाइज्ड होते हैं ना डॉक्टर, देखो फर्स्ट प्राइमरी में तो आप नॉर्मल डॉक्टर से मीट करोगे, जो आपके गांव में है, जो आपके रूरल एरिया में है, या जो आपके लोकल एरिया में है। तो वहाँ पे अगर आप लोग नहीं विजिट करते हो और आपकी बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है, तो फिर आपको एक स्पेशल डॉक्टर के पास, जो कि आपको सिम्टम्स पता चल गए, उस सिम्टम्स देखने के बाद आपको एक बीमारी का पता चल गया कि हाँ आपको ये फीवर हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, जो भी आपको हुआ है, तो उसके एक स्पेशलाइज्ड होते हैं डॉक्टर, तो उनके पास आपको जाना पड़ेगा। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में आपके जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा, ट्रीट पेशेंट रेफर्ड फ्रॉम प्राइमरी केयर सेंटर। जब आपको रेफर कर दिया जाता है प्राइमरी केयर सेंटर से, जब आपको रेफर कर दिया जाता है, तो सेकेंडरी में रेफर होते हैं, और सेकेंडरी में आपके स्पेशल डॉक्टर होते हैं उस स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए, उस स्पेशलाइज्ड बीमारी के लिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, आपका लोकल में कम्युनिटी हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आते हैं, उनसे आपका कांटेक्ट होता है, उनको आप बताते हो, वो डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से डायग्नोस करते हैं, फिर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और देन आपको ट्रीट करते हैं।
देन आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर बात क्रिटिकल सिचुएशन की आ जाए, अगर बात प्राइमरी जो केयर सेंटर है, प्राइमरी सेंटर से आपको सेकेंडरी में रेफर किया जाएगा और सेकेंडरी केयर सेंटर से अगर आपको रेफर कर दिया जाए, आपकी बीमारी और क्रिटिकल हो जाए या फिर सेकेंडरी केयर सेंटर में वो हैंडल ही ना हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि यहाँ पे नहीं होगा, आप आगे जाइए, यानी कि टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर पर जाइए। टर्सरी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एडवांस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, एडवांस टेक्निक से, एडवांस मेथड से आप लोगों को ट्रीट किया जाता है। अगर मेरे प्यारा बच्चा टर्सरी हेल्थ केयर में भी सिचुएशन हैंडल नहीं होती, देन बात बहुत गंभीर हो जाएगी और बहुत कम चांस रहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो बच पाए। तो 3 लेवल मैंने आपको समझाया आज कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में आपको फर्स्ट एड दिया जाता है, आपको बीमारी से प्रिवेंट किया जाता है, आपकी बीमारी, आपकी डिसीज की रोकथाम की जाती है आपके प्राइमरी डॉक्टर के थ्रू, आपके लोकल के डॉक्टर के थ्रू। देन अगर आपको बीमारी कंट्रोल नहीं हुई, अगर आपको मेडिसिन सूट नहीं हुई या फिर आपकी जो स्टेज है वो थोड़ी प्राइमरी से अप हो चुकी है, तो आपके जो प्राइमरी केयर सेंटर वाले हैं वो आपको रेफर कर देंगे सेकेंडरी केयर सेंटर पर। सेकेंडरी केयर सेंटर पर मेरे प्यारे बच्चा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइज्ड आपकी स्पेसिफिक बीमारी को डायग्नोस करेंगे और उस पर ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। अगर आपका थोड़ा लेवल सेकेंडरी से भी बढ़ गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, मेडिसिन नहीं खाई या फिर आपका सही से डायग्नोस नहीं हुआ, या जो भी आपकी कंडीशन रही होगी, तब आपको टर्सरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और टर्सरी में मेरे प्यारे बच्चा एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट बनाया जाता है, एडवांस लेवल के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो कि आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे दुनिया के, भारत के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनी, यहाँ पर भी आप ठीक नहीं हुए, आपकी सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है, देन आपके सबसे बड़े, हम सब के सबसे बड़े डॉक्टर हमारे प्रभु ही हमारे मालिक हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सुंदर। तो 3 लेवल आपको याद हो गए, तीनों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन रह रही है वो तुरंत मुझे कमेंट कर देगा ताकि मैं आपको बता सकूं और आपका सॉल्यूशन दे सकूं। चलो, इतनी बात भी हमें समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे बच्चा बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम की। ये जो पूरा सिस्टम है जो आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो पूरा सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आखिर इनमें होता क्या क्या है मेरे बच्चों? ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब होता है कि ये जो सिस्टम है पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या चीजें होती है, एक एक करके देख लो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो इसमें रोकथाम होती है, प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंट होती है, बीमारी होने से पहले उसको रोक दो, बीमारी के सिम्टम्स दिखते ही उसको रोक दो। ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्यूरेटिव सर्विस। क्यूरेटिव सर्विस का मतलब होता है उपचार सेवाएं, यानी वो सर्विसेज जो आपको बीमारी होने पर दी जाती है। जो बीमारी हो गई, आपको फीवर हो गया है, अब उस फीवर के बेस पर आप लोगों को ट्रीटमेंट प्लान दिया जाएगा। आपकी जो भी नर्स वगैरह होगी, फिर वो नर्स आपको मेडिसिन वगैरह देगी और वो पूरा ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से चलेगी। ठीक है ना? बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बता दूं आपका रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पूर्णवास सेवाएं, यानी कि आपको सपोर्ट करना, जो भी आपका टोटली ख्याल रखता है। जो विकलांग लोग होते हैं, जो साइकोलॉजिकल थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली प्रॉब्लम है जिनको, उनको रिहैबिलिटेशन सर्विस दी जाती है। रिहैबिलिटेशन यानी कि उनको सपोर्ट किया जाता है, हर चीज में उनका ख्याल रखा जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें ना हमारी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर है। इस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें होती है। आसान लैंग्वेज में मेरी समझ में आ रहा हो तो प्लीज अपना प्रेजेंस देते रहिए। प्रमोट सर्विसेज का मतलब मेरे प्यारे बच्चा आपकी फिटनेस को प्रमोट करते हैं, है ना? यानी आप लोग को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं, आपको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर आपको हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं और आपकी एक हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी लाइफ को प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना? ये भी समझ में आ रहा है? चलो, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। ये कंपोनेंट है बच्चा, ये याद रख लेना और ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लीज आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप लोग लाइव हो
और आप अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रहे हो और मुझे भी अच्छा लगे, है ना। तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। आप लोग कर क्या रहे हो, आपका कोर्स कौन सा है, अगर आप बीएससी नर्सिंग वाले हो तो वो बता दीजिए, और आप लोग ना अपना एक बार बता दीजिए, इंट्रो दे दो अपना। ओके, देखिए अगर मैं आपको जानूंगा, आप मुझे जानेंगे, तभी हम लोगों का इंटरेक्ट हो पाएगा, इससे अलग नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए मेरे बच्चा जो भी लाइव देख रहे हैं वो प्लीज बताते रहिएगा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में आप लोग देखिए, इसके अंदर हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जितने भी कम्युनिटीज हॉस्पिटल्स होते हैं, वो इसके अंदर आता है पब्लिक हेल्थ के अंदर। पब्लिक हेल्थ समझ ही पा रहे होंगे, लोगों की सेवाएं करने वाला एक ऐसा संस्था, एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेंटर जहां पे पब्लिक का ख्याल रखा जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्स, एसपी हॉस्पिटल्स, ये सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पे लोगों का फ्री में इलाज होता है, जहां पे लोगों का कम पैसों में इलाज होता है, गवर्नमेंट के थ्रू इलाज होता है। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बता दूं। प्राइवेट हेल्थ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हमारे जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे एजुकेटेड, सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो लोग आपका ट्रीटमेंट करते हैं अपना खुद का मेडिकल सेंटर खोलकर, खुद का नर्सिंग होम खोलकर, खुद का हॉस्पिटल डालकर। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो ये सब चीज पता ही है, अपोलो हो गया, फोर्टिक्स हो गया, मैक्स हॉस्पिटल्स हो गया, ये बड़े बड़े बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जहां पे आप लोगों को एक लग्जरीज और एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी को पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हाल, सभी को पता है, और गवर्नमेंट का, दोनों का पता है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चा दोनों ही हॉस्पिटल में हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, गवर्नमेंट में भी होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं। फर्क इतना होता है कि गवर्नमेंट आपको फ्री में इलाज देती है, और जो हमारे प्राइवेट है ये आपका बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करती है, आपकी सर्विसेज चार्ज इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं आपसे बताऊं बच्चा, आयुष सिस्टम होता है। आयुष सिस्टम का मतलब होता है जितने भी आपके ट्रेडिशनल मेडिकल सर्विसेज है, ट्रेडिशनल मेडिकल सर्विसेज होती है जो आपके पुराने समय से चला आ रहा है। आयुष का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया। ठीक है, ये सारे आयुष सिस्टम है, और आयुष सिस्टम हमारे बहुत समय पहले से चले आ रहे हैं, हमारे भगवान के समय से चले आ रहे हैं। जब भगवान हुआ करते थे तो इन्हीं सिस्टम्स को फॉलो किया करते थे, आयुर्वेद सिस्टम को फॉलो किया करते थे, और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता रहा, हमारे बहुत प्राचीन काल से ही हमारे ये अलग अलग पद्धति है जिससे हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी तो हमारा एलोपैथी चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, और इंस्टेंट इलाज भी मिल जाता है, तो इसीलिए एलोपैथी चलाया जा रहा है, केमिकल्स से है, लेकिन ये हमारे केमिकल रहित, केमिकल फ्री ये सिस्टम है। इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है, सारे हमारे नेचुरल न्यूट्रिशंस है, सारे हमारे जड़ी बूटियाज है। ठीक है, जहाँ पे हमें पहाड़ वगैरह से मिलते हैं, हमारे जहाँ पे भी वाइल्ड एरिया है, विल्ड एरिया है, वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। सभी ने पता है, ग्रेट। अब बच्चा मैं बता दूं, एनजीओ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज भी होती है। ये सर्विसेज के अंदर हमारे जितने भी समूह बने होते हैं, प्राइवेटली बने होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के भी होते हैं एनजीओ। ठीक है, और ये एनजीओ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस यानी कि WHO, रेड क्रॉस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऐसी संस्थाएं हैं जो एनजीओ चलाती हैं, लोगों की मदद करती है, ये खोजती है कि किस कोने में, किस रूरल एरियाज में किनको जरूरत है, बीमारी किनको है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसका कोई इलाज ना हो, तो ये वहां पे जाके उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, सरकारी, गैर सरकारी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके के हमारे ये एनजीओ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, और वे लोगों को प्रोवाइड करती है सर्विसेज। ओके, बहुत सुंदर। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहाँ पे ना एक एक करके लेवल देख लेते हैं कि रोकथाम क्या है। रोकथाम का मतलब प्रिवेंशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा स्टेप लेना जो कि आपको बीमारी से अवॉइड करे, जो कि आपकी हेल्थ को प्रमोट करे आप बीमार होने से पहले। ठीक है, प्रिवेंशन यानी कि वो एक ऐसा स्टेप है, वो एक ऐसा तरीका है जो कि आप लोगों को बीमार होने से पहले ही बचा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर सॉरी, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको बीमारी होने वाली है, आपको पता चल गया, आपको सिम्टम्स नजर आने लगे कि हाँ मेरे को फीवर लग रहा है, मुझे ये सिम्टम, मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो ये सिम्टम्स देखते ही आप लोग तुरंत
उसको प्रिवेंट कर दो, उसके अगेंस्ट आप लोग मेडिसिन से ले लो, या अपने आप को कोई डॉक्टर से विजिट करा लो, फिर डॉक्टर जो डायग्नोस करके तुरंत आपको प्रिवेंशन कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, इट इंक्लूड डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन व्हेन एंड हाउ द इंटरवेंशन इज अप्लाइड। अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसको अलग अलग तरीकों से हैंडल किया जाता है। वो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर डायग्नोस करेगा, वो अपने आपकी बीमारी को देखकर, आपकी सिचुएशन को देखकर, आपके हेल्थ स्टेटस को डायग्नोस कर आपको ट्रीटमेंट प्लान करेगा और आपको सलाह देगा, ठीक है, करना क्या है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आपको बीमार होने से पहले ही आपको बचा लिया जाए, जैसे कि गोल प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिसीज। बीमारी शुरू होने से पहले ही, आपको फीवर होने वाला है, अभी आपका टेम्परेचर सिर्फ आपको फील हुआ है कि मेरा बढ़ता जा रहा है, उसी टाइम ही आपने मेडिसिन ले ली, उसी टाइम आपने प्रिवेंशन कर लिया, तो वो बीमारी होगी नहीं, आपको फीवर होगा ही नहीं, वहीं पर ही वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, फोकस हेल्थ प्रमोशन, यानी कि आपको जो हेल्थ इम्यूनिटीज है उस पर फोकस किया जाए। आप हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, हेल्दी हेल्दी न्यूट्रिशन लो, तो आप कभी बीमारी नहीं होगी, आपकी हेल्थ प्रमोट हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे वैक्सीनेशन करा सकते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्थ एजुकेशन से मेरे प्यारे बच्चा आपको पता होना चाहिए, आपकी हेल्थ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपना ख्याल खुद भी रख सको, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है और आपकी बीमारी को कैसे प्रिवेंट करना है। ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी, आप एजुकेट होगे, तो आप खुद भी ध्यान रख सकते हो और दूसरों का भी ध्यान रख सकते हो। आई होप सो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया। कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, या फिर इंस्टाग्राम बीएसपी साइंस पर मुझे फॉलो कर डीएम कर देंगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि आपको यूट्यूब की प्रोफाइल पर लिंक दिखेगी, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, क्लिक कर सिंपल मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कोई डाउट है उसका सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आगे चल रहा हूं मेरे बच्चा, आगे है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि जब आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वहां पे कैसे प्रिवेंट किया जाता है। वहां पे मेरे प्यारे बच्चा, इसमें भी आपकी बीमारी को डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर उसको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, आगे ना हो, इस तरीके से आपको गोल दिया जाता है। फोकस अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि जल्द से जल्द आपका डायग्नोसिस अच्छी तरीके से हो पाए और आपके ट्रीटमेंट को प्रमोट किया जा सके, आपके ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से दिया जा सके, ताकि आप लोग बीमार ना हो और आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्लियर है इतनी बात? बड़े अच्छे बच्चे हो मेरे प्यारे बच्चे। रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए आपका। अगर आप लोगों को मैं बताऊं किस तरीके से आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो कैसे करोगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए आपको रेगुलर आपका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है, शुगर टेस्टिस आपको करने हैं, कैंसर स्क्रीनिंग करनी है, कहीं आपकी बॉडी में कहीं डेड सेल्स तो स्टोर नहीं है, कहीं आपकी पूरी बॉडी में, कहीं आपके कोई से बॉडी के एक अंग में कोई डेड सेल्स तो पलप नहीं रही है, पल तो नहीं रही है, बढ़ तो नहीं रही है, स्टोर तो नहीं हो रही है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की इस जनरेशन में। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि हम डेली इतना गंदा गंदा खा रहे हैं, डेली इतना हमारी जो लाइफ स्टाइल है पूरी होती जा रही है, हमारी बॉडी की सेल्स कहीं से भी इफेक्ट हो सकती है, और वो सेल्स, इफेक्टिव सेल्स, हमारा कैंसर का रूप लेने में ज्यादा समय नहीं लेगी, है ना। बहुत सुंदर, चलिए तो ये समझ में आ गया। टर्सरी में मैं अगर आपको बताऊं बच्चा, टर्सरी में कैसे आप लोग करोगे। टर्सरी आपको पता ही है, यानी कि आपका क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन को रोका जाता है, डिसेबिलिटीज को रोका जाता है, इसके अंदर रिहैबिलिटेशन को यानी कि सपोर्ट करना दिया जाता है, और लॉन्ग टर्म केयर दी जाती है, यानी कि आपको एक नर्स की जरूरत होती है, एक थर्ड पर्सन की जरूरत होती है, सेकंड पर्सन की जरूरत होती है, जो आपका 24 घंटे ध्यान रखे। ठीक है, और इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है, डायलिसिस की जरूरत होती है, रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है, कोई एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपका सारा सपोर्ट करे, जो आपका पूरा काम करके दे, आप सिर्फ रेस्ट करो। ठीक है ना। और सपोर्ट ग्रुप फॉर मेंटल हेल्थ, ये प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ, जो कि इनमें जरूरत होती है। ये अलग अलग लेवल मैंने आपको बताए थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 लेवल मैंने आपको बताया है, और तीनों लेवल में क्या क्या चीजें होती है, कैसे उस बीमारी को और जल्दी रोका जा सके, या फिर उसको ठीक किया जा सके, या उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो ये एग्जांपल्स है मेरे प्यारा बच्चा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया, आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन रहती है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, आपने कमेंट करना है, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना है। और मेरे प्यारे बच्चा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाना,
और सबसे ज़रूरी काम करना चाहिए, ये सब करो या ना करो, आपने ये लाइव उन बच्चों को शेयर करनी है जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है, ये उन बच्चों को शेयर करनी है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, ये उन बच्चों को शेयर करनी है जिनको नोट्स चाहिए, जिनको स्टडी कैसे करनी है, सारा कुछ जानना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चा, पीएसपी साइंस ओनली ऑन एक ऐसा मात्र चैनल है जो आपको बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्री में करवा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसे प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, बाय बाय।